Morning children, myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 4. So children, you are all welcome in today's class. I hope you are well and safe at your home. So today's our topic is Ulzhan, which is very interesting poem from chapter number 6, part संख्या 6. And our book is Rimjim. This is very short and interesting poem. So children, today we will read only page number 32. तो बच्चों, आज की हमारी जो ये कविता है उलझन, इसका टॉपिक है जो बहुत ही रुचिकर और छोटी सी कविता है। तो इस कविता के जो रचनाकार हैं, जिन्होंने इस कविता को लिखा है, उनका नाम है सुरेंद्र विक्रम जी। तो बच्चों, इस कविता को अब आप और हम मिलकर पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको आपकी कोर्स बुक शो करती हूँ। तो बच्चों, ये है आपकी कोर्स बुक रिमझिम फॉर क्लास 4। और बच्चों, आज का आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 उलझन। तो आइए बच्चों, आप और हम मिलकर इस कविता को पढ़ते हैं। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहती बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरी मन की उलझन कोई समझ ना पाता। बच्चों, ये है आपकी आज की कविता। तो कविता से हम क्या समझते हैं? जैसा कि बच्चों, इस कविता का टॉपिक है उलझन। उलझन मीन्स होता है किसी तरह की समस्या से उलझे रहना, है ना, हमारे मन में कुछ ना कुछ चलते रहना। तो आज की जो ये कविता है, इसमें एक छोटे से बच्चे की अभिलाषा है कि उस बच्चे के मन की व्यथा जो है, बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चा अपने जीवन में बड़े होकर क्या बनना चाहता है, इस बात को घर के जितने भी सदस्य हैं वो बिल्कुल भी समझ नहीं रहे हैं। वे सब क्या कर रहे हैं? बच्चे के मन पर सब अपने अपने थोप रहे हैं। यानी कि पापा चाहते हैं कि बच्चा ये बने, मम्मी चाहती है कि बच्चा डॉक्टर बने, और दीदी कुछ और चाह रही है, बाबा बच्चे को कुछ और बनाना चाहते हैं। यानी यहाँ पर जितनी भी नातों का मतलब होता है संबंधी, यानी कि दीदी, भैया, बाबा, पापा, चाचा, मम्मी, मौसा, मौसी, तो बहुत सारे नाते हैं यहाँ पर, ये सारे रिश्ते हैं। तो ये सभी अपने बच्चे को कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन कैसे? अपने मन के अनुसार। लेकिन यहाँ पर बच्चे की उलझन क्या है? किस समस्या से वह जूझ रहा है कि उसकी मन की बात को कोई भी समझ नहीं रहा है कि वह बच्चा आगे जाकर बड़ा होकर दरअसल क्या बनना चाहता है। तो इसी चीज को आज की कविता में व्यक्त किया गया है। तो आइए बच्चों, अब इस कविता के अर्थ को हम समझते हैं। पापा कहते बनो डॉक्टर, पापा के मन की इच्छा क्या है कि उनका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, है ना, सबकी सेवा करे, सबका इलाज करे। और माँ की अभिलाषा बिल्कुल अलग है। माँ कहती है कि बने इंजीनियर, और माँ अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहती हैं। इसी बीच भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, और जो बड़ी भैया हैं वो ये चाहते हैं कि वह बच्चा कंप्यूटर का ज्ञान ले, क्योंकि आजकल किसका जमाना है? कंप्यूटर का जमाना है।
चाचा कहते बनो प्रोफेसर। और बच्चे के जो चाचा जी हैं वो ये चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होकर प्रोफेसर बने, यानी कि कॉलेज में पढ़ाए बड़े बड़े स्टूडेंट्स को। चाची कहती बने कोई अफसर, कोई बड़ा अधिकारी बने। वहीं पर दीदी कहती हैं आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। अपने मन की उस बच्चे पर थोप दे कि आगे चलकर तुम्हें क्या बनना चाहिए, कलेक्टर बनना चाहिए। बाबा कहती फौज में जाकर जग में नाम कमाओ। वहीं पर बाबा के मन में देश के प्रति भक्ति है, तो बाबा क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा आर्मी में जाए, सेना में भर्ती हो और इस देश की सेवा करे और अपना नाम इस जग में रोशन करे। वही दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। उद्योग का मतलब होता है कोई छोटा मोटा व्यवसाय जो घर में रहकर किया जा सकता है, ऐसा करो। सबकी अलग अलग अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा, है ना। सभी की कामना यहाँ पर अलग अलग है उस बच्चे से। सबका अपना नाता और सभी के नाते अलग अलग है। कोई बच्चे की दीदी है तो कोई दादी, कोई बाबा है तो कोई चाचा, तो कोई भैया है तो कोई पापा, कोई मम्मी, यानी सभी के रिश्ते नाते उस बच्चे से अलग अलग हैं। सभी उस बच्चे के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, लेकिन उस नन्हे से बच्चे की जो मन की व्यथा है, मन की जो स्थिति है, उसे कोई समझने की यहाँ पर कोशिश नहीं कर रहा है। तो उसी व्यथा का वर्णन बच्चों इस कविता में किया गया है कि वह बच्चा क्या चाहता है, उसकी रुचि किस क्षेत्र में है, वो बड़े होकर क्या बनना चाहता है। ये प्रश्न कोई भी बच्चे से नहीं कर रहा है। उसकी इच्छाओं को जाने बिना सभी अपने अपने मन की उस बच्चे पर थोप रहे हैं। तो इस तरह की ये कविता है। तो बच्चों आज का हमारी जो ये पोयम है बच्चों, वो यही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।